कभी इधर कभी उधर। कभी सोचा कि एक विधायक जब शिवरात्रि का एक मेला होता है, जो सार्वजनिक एक हमारा एक धार्मिक मेला होता है, उसमें विधायक को ना कार्ड देना, ना किसी अधिकारी के माध्यम से सूचित करना, और उस मेले में हालांकि कोरोना काल के अंदर मेला था और मैं उचित नहीं समझता था कि ऐसे मेलों का आयोजन जो किया जाता। फिर भी मेला हुआ और आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। आप कई बार ये लोगों को कहते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए, परंतु आप खुद गाड़ियों में चढ़कर 70 साल से ऊपर के विधायक आपके साथ मंत्री थे, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते थे? मैं मानता हूं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग, पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक और सभी कार्यकर्ता, और मैं एक देख रहा था परसों जब मैं निकला तो गाड़ियों के बाहर से जो है पूरे प्रदेश के से गाड़ियां इतनी आई हुई है, इतने कार्यकर्ता आए हुए हैं। किस बात का डर है? आप लोग मंडी नगर निगम बनाई आपने, तो आपको लगता होगा कि हम नगर निगम बनाने के बाद मतदान करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी, यदि मंडी में काम किए होते तो शायद आपके मंत्रियों को इन गलियों में नहीं जाना पड़ता, आप अपने काम पे वोट मांगते। परंतु आपने उचित समझा, 15-15 सीटों की आप बात करके आज आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं प्रश्नों के माध्यम से आप कुछ पूछना चाहूंगा और तथ्यों को भी आपके सामने लाना चाहूंगा। यह ठीक कहा आपने, मेरे परिवार की बात की, और आपने कहा कि विधायक परिवार की तरफ चलता है, और मैंने इस बात का जवाब दिया कि राजनीति के साथ साथ परिवार भी मेरे लिए बहुत जरूरी था, और यदि मेरे बेटे ने कोई कदम उठाया और मेरे पिताजी ने कदम उठाया, उस कदम के ऊपर मैंने स्पष्टीकरण पहले भी दिया, और उसकी वजह से एक नुकसान राजनीतिक तौर पर हमारे परिवार ने झेला है। आप कई बार कहते हैं कि बहुत मतों से हारे हैं। हमने हार स्वीकार की और हमने उस हार के लिए हमने जनता को दोषी नहीं बताया। उस हार के लिए हमने कहा कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, महत्वाकांक्षा नौजवान में हो सकती थी, और उसने प्रयास किया। एक पिता होने के नाते मैं उसको मौका देना चाहता था कि कल को यह ना कहे बेटा कि मुझे मौका नहीं दिया। और राजनीति के अंदर जो है मेरे पिताजी का आदेश था, और वर्षों तक इस क्षेत्र की हमने सेवा की, और इसलिए उस चुनाव के बाद कुछ कोरोना काल के अंदर कुछ मैंने भी इस बात को महसूस किया कि मुख्यमंत्री जी साइकिलों में आए थे, और साइकिलों में आकर बहुत से प्रधानों को उन्होंने जो है पार्टी में शामिल करके ये कहा था, महेंद्र सिंह ने कहा था कि हम विधायक भी होंगे और सांसद भी उस वक्त जो थे, आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम देखेंगे इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के काम, यदि विधायक नहीं करेगा तो हम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पे विश्वास कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी, आप जो बातें यहां करते हैं उस पर कौन विश्वास करेगा? आज हमारे इलाका तुंगल के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो सोचते थे कि हमें बहुत कुछ मिलेगा,
मैं 2 साल इंतजार इसलिए करता रहा कि ये भी इलाका सदर, ये भी मेरा परिवार है, और इस परिवार में महसूस किया मैंने कि जब मैं गांव में गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप निकलते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं। एक ऐसी घुटन हमारे इलाके में पहली बार मैंने महसूस की है। मुख्यमंत्री जी, सड़कें जहां मैंने दी थी वहीं की वहीं रही। आज मैं असेंबली के क्वेश्चन आपके सामने भी इसकी बातें रखूंगा। यदि झूठ बोलना, और झूठ बोलकर इस बात को मैंने महसूस किया कि हमारे मुख्यमंत्री शालीन थे, भाषा में बहुत बड़ा कंट्रोल था उनका, और जब से महेंद्र सिंह के साथ चलना शुरू किया तब से उनकी शालीनता भी चली गई, और तब से उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, झूठ के साथ उन्होंने लोगों के बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा सच्चाई से राजनीति की है। यदि मुझसे गलती होती है मैं मानता हूं, परंतु मुख्यमंत्री जी, आपने यदि कोटली के अंदर हमारा स्कूल का भवन, जिसको 1.5 करोड़ रुपया अभी और देना है और तब काम शुरू होगा, जिसका 3 सालों से 2 साल हो गए, बजट के अंदर मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, उसमें 5 लाख, कभी 3 लाख, इस साल 3 लाख रुपया आया है। आप हमारे क्षेत्र के अंदर क्या 2 स्कूल नहीं बन सकते? क्या 2 स्कूलों को पैसा नहीं जा सकता? ये प्रश्न है जो आज सदर की जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि हमें कहा तो बहुत कुछ गया, पावर प्रोजेक्ट था, आज वो पावर प्रोजेक्ट जहां मैंने छोड़ा वहीं का वहीं रुक गया। क्या कारण है? मंडी के लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि हमें कहा तो बहुत कुछ गया था, परंतु हमें वो चीज, क्योंकि ये यदि आपको फैक्ट्स चाहिए तो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। ये प्रश्न है विधानसभा के अंदर कि हमें स्कूलों के लिए पैसा नहीं। जब कॉलेज की बात थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात थी, मैंने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी पीछे आपने कहा था, मैंने प्लानिंग की मीटिंग में कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते थे मैं इस कॉलेज का पढ़ा हूं, मुझे मंडी की बहुत चिंता है, मुझे मंडी की गलियों की बहुत चिंता है। तो आपको पता होगा कि हमारे को यह कहा जाता कि पंडित सुखराम परिवार 50 सालों से ऊपर से यहां राज कर रहा है। आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे कि मंडी में क्या था, आज मंडी में क्या है। आप जानते हैं कि जब पंडित सुखराम जी, जब आप लोग भी इसे सभी भली भांति जानते हैं कि मंडी के अंदर सिर पे मैला उठाकर जो लोग चलते थे, यहां पर सीवरेज तो दूर की बात, यह सारा गंद दरिया में फेंका जाता था। और पंडित सुखराम जी जब मॉर्निंग वॉक करने गए, उन्होंने देखा कि यह गंदगी हमारे शहर के अंदर है, इसको दूर करना है। एक विधायक के रूप में उस गंदगी को दूर करने के लिए सीवरेज स्कीम हिमाचल में पहली वो मंडी में बनी, इंदिरा मार्केट। एक ऐसी, मुख्यमंत्री कहते हैं विजन, मैं पूछना चाहता हूं विजन क्या होता है? विजन है पंडित सुखराम का, उसको कहते हैं विजन। आपने ये बात रखी कि पंडित सुखराम स्पेंट फोर्स, आप कहते हैं शांता कुमार वेंट फोर्स, राजा वीरभद्र सिंह वेंट फोर्स। फोर्स कौन है? जयराम जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेंट फोर्स तो वाजपेयी जी भी रहे, आज उनको याद नहीं करते? क्या हम उन नेताओं को याद नहीं करते? यदि पंडित सुखराम ने अपनी पहचान बनाई तो सराज और धर्मपुर इतने पिछड़े हुए थे, मैं जानता हूं उस टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर वहां संचार की क्या हालत थी, और उस ऐसे दूर दराज में संचार व्यवस्था पहुंचाना, पंडित सुखराम ये नहीं सोचा कि सराज करम सिंह जी का इलाका रहा है। पंडित सुखराम जी ये नहीं सोचा कि धर्मपुर में महेंद्र सिंह का इलाका है। उन्होंने महसूस किया कि हिमाचल के अंदर मुझे काम करना है। आज परिस्थितियां बदली हुई है। आज लोग कह रहे हैं, मैंने ये प्रश्न विधानसभा में किया कि जल जीवन मिशन के अंदर कितना पैसा किस विधानसभा क्षेत्र में गया, और उसमें सभी भाजपा के विधायक भी ठगे हुए महसूस करने लगे कि सेंटर से पैसा आता है, 45% पैसा 2 क्षेत्रों में चला जाता है।
क्या नालायक एक्शन थे बैठाए हुए सब जगह? मैं पूछना चाहता हूं महेंद्र सिंह जी, आईपीएच के बाकी जो जितने भी डिवीजन थे उसमें सभी नालायक भर्ती कर दिए। नालायक 2 विधानसभा क्षेत्रों में रहे जिन्होंने 270 की करोड़ की स्कीम एक तरफ, 170 करोड़ की स्कीम एक तरफ, सारा 50% बजट 2 विधानसभा क्षेत्रों में चला गया। हम तुलना करते थे पहले मंडी की और शिमला की, 2 जिलों की तुलना करते थे। आज हम जिला में सीमित हो गए। आज हमें तुलना करनी पड़ती है 2 विधानसभा क्षेत्रों की। 8 विधानसभा क्षेत्र ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं तो आपने हाशिए पे छेड़ रखा है, मुझे तो आपने हाशिए पे रखा है। परंतु उन विधानसभा क्षेत्रों में भी देखिए जहां आज भी जो पानी की जो इतनी बड़ी योजना है जो केंद्र से आप कहते हैं, मेरे यहां भी नलके तो लग गए पर पानी नहीं है। आपने कहा घर घर जल, कहा कि नल कहा, ही नहीं समझ आ रहा है। आज गर्मियों के अंदर आपने मंडी के अंदर, मैं कई क्योंकि लंबा बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, आप जो हैं यहां तो कई कुछ स्टेज में आपने कहा हम 24 घंटे पानी देते हैं। ये प्रश्न मेरे पास है। आपने कहा मंडी के अंदर हम 24 घंटे की स्कीम लाए। महेंद्र सिंह जी, 24 घंटे की स्कीम जो लाए वो जब मैं कांग्रेस के अंदर, जो मैं पहले ही 6 महीने के अंदर अपनी डीपीआर बनाई और 83 करोड़ रुपया हमने कमेटी के पास जमा कर दिया। ये प्रश्न का जवाब है। 4 करोड़ रुपया ब्याज जो है, अभी भी जब पैसा आधा बचा तब भी 2 करोड़ रुपए पैसा जो है मंडी में, आप मंडी के अंदर सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और ये मेरे पास प्रश्नों का मैं आपके पास कॉपी दे सकता हूं जिसमें सुंदरनगर और मंडी, इन 2 का कंपैरिजन मैंने पूछा था और उस कंपैरिजन से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मंडी ठगा हुआ महसूस करता रहा, पैसा सुंदरनगर जाता रहा। आप मंडी की बात करते हैं, आप कहते हैं इस गलियों में घूमता हूं, इन गलियों में गया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं जब पानी की मैंने स्कीम बनाई, आप विजन की बात करते हैं। विजन क्या होता है? जब मैं कोई स्कीम डीपीआर बनती है उस विजन को देखा जाता है। मैंने जब डीपीआर बनाई थी तो मैंने महसूस किया कि मंडी के अंदर कुछ ऐसे हमारे जगह हैं जहां पर हमारी गाड़ी फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। वहां पर मैंने फायर हाइड्रेंट लगवाए, और इसलिए लगवाए कि कभी ऐसी घटना हो जाए तो ये सोच के साथ जो है हमें इन चीजों के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। आपने विजन की बात जो है हमेशा करते हैं। अभी मैं देख रहा था दोनों का विजन डॉक्यूमेंट्स, कांग्रेस का, भाजपा का। विजन डॉक्यूमेंट्स कौन कर सकता है? विजन डॉक्यूमेंट्स वो कर सकता है जिसने इस विधानसभा के अंदर काम किया है, जो इस विधानसभा के अंदर वर्षों से काम कर रहा है। उसका विजन क्या है? उस विजन को नहीं आपने लाया। आपने कहा, यदि मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुझे समझ नहीं आता कि वो सोचते पहले हैं कि बोलते पहले हैं। फर्क इस बात का है। उन्हें कहा, और मैंने इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं। आपने कहा मंडी नगर में हम लेक बनाएंगे। कहां गई लेक? क्यों नहीं बनी लेक? आपने लेक नहीं बन सकती है, ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। कांग्रेस वाले भी बोलते हम लेक बनाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। यदि आप टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है मंडी के अंदर लेक। आप घाट बना सकते हैं, क्योंकि जब मुझे मालूम है कि मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की बात करना चाहता हूं। मैंने यहां पर कहा था कि मंडी के अंदर हम बाईपास बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा आप पे आरोप है, आरोप इस बात का भी है कि आपने यू ब्लॉक में, मंडी के अंदर, ये विजन का बात करते ही मैंने कहा था आपको कि यू ब्लॉक में पार्किंग बन सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में 2 पार्किंग के लिए भी राजा वीर भद्र सिंह का आभारी हूं। हमने 2 पार्किंग के अंदर काम शुरू किया था, सिक्योरिटी खड्ड में और स्केती खड्ड में, आप जानते हैं। और कुछ मीडिया के अंदर मैं देख रहा था, कुछ लोग इस चर्चा करते हैं, नॉलेज होता नहीं, और चर्चा ऐसी करते हैं जैसे वो पता नहीं सारी स्कीमें उन्होंने लाई हुई है। उस बात को कहते हैं
कि 2 पार्किंग का फाउंडेशन था वो बड़ी नहीं। सरकार बेवकूफ नहीं होती है। जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है और उसके बाद एनजीटी का बीच में आना और एनजीटी के माध्यम से उस स्कीम को बीच में रोक देना, वो सरकार की गलती नहीं होती है। और जब मैंने देखा कि सिक्योरिटी और सिक्योरिटी में हम पार्किंग नहीं बना सकते हैं, तो मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप यू ब्लॉक में सरकारी ज़मीन है, स्कूल की जगह है और इसमें कोई व्यवधान नहीं हो पाएगा। और आपने लैंड की मजबूरी आपने जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया, यूडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया गया। क्या मजबूरी थी? आप कहते हैं मैं पार्किंग बना रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, पार्किंग यदि वीरभद्र सिंह जी बना सकते हैं बिहुली के अंदर, तो क्या मजबूरी थी आपको यह थिएटर बनाने की जरूरत या शॉपिंग मॉल बनाने की जरूरत थी आपको? क्योंकि मैं इस मंडी को आपसे अच्छी तरह जानता हूं। आपने जो है गलियों में तो घूमे होंगे, मैं रोज देखता हूं यहां पर ट्रैफिक की समस्या और खड़ी हो जाएगी। बाहर से यहां पर शॉपिंग मॉल पे लोग आएंगे और यहां पर एक ट्रैफिक की समस्या हमारे बीच में बाजार में। और यही कारण रहा कि ये जो ब्रिज जो महेंद्र सिंह बोलता कि मैंने बनाया, उसका डिजाइन देखिए आप उस ब्रिज का। वो डिजाइन मैंने खुद बनवाया था, डिजाइन उसका, कि उसमें से नीचे से चंडीगढ़ से रोड ए फ्लाईओवर टाइप ब्रिज था। महेंद्र सिंह ने जबरदस्ती करके इस ब्रिज का डिजाइन बदला। आज भी हम मंडी में गाड़ी एंटर नहीं कर सकते। वही समस्या जो है इस तरीके से जो है, आप बस अड्डे की बात थी, बस अड्डे में भी ऐसा ही काम किया कि बस अड्डा जो बन सकता था उसको नहीं बनाया गया। और वही कारण है कि आज भी इसका मैं विरोध करता हूं कि इस तरीके से आप कहते हैं जेल को नहीं बदला गया। आपने कई बार कोई पत्रकार को बीच में सोशल मीडिया में देखता हूं, कई इस बात को चर्चा करते हैं कि जेल नहीं बदला। जेल बदले के एक सारे कागज जो है पिछली सरकार के अंदर जगह दे भी दी गई थी, काम भी शुरू कर दिया गया था। कहते मंडी के मुख्यमंत्री, यदि मंडी के मुख्यमंत्री हैं तो क्या जेल बदलने में इतना समय लग सकता है? जेल बनाने में इतना समय लग सकता है? यदि मल्टीप्लेक्स बनाना होता तो आप वहां बनाते जेल रोड पे, क्योंकि वो बाहर था। और मैं आपके सामने चिट्ठियां रखूंगा और उसकी कॉपी भी आपको दूंगा। मैं झूठ बोल के नहीं करता हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने मंच पे कहा कि अनिल शर्मा कहते हैं कि विक्टोरिया ब्रिज मैंने बनाया। इस बात की जब वो करते हैं कि विक्टोरिया ब्रिज मैं बनाया, आपके मंत्री बोलते हैं। और आपने कहा कि मैं ऐसे पुल का उद्घाटन किया जिसमें बस नहीं चलती है। मुझे पता नहीं लगता कि दोनों में से कौन कहीं बात कर रहा है। एक तो कहते हैं अनिल शर्मा ने ब्रिज गलत बनाया, अपने घर के लिए बनाया। क्या पुरानी मंडी और खलियार के लोग उससे नहीं जाते? यदि मैंने विधायक प्राथमिकता में बनाया मैंने, तो 25 करोड़ रुपए, और उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपया मात्र आया था और बाकी पैसा जो है वो मैंने मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी आपको कुछ बात नहीं बताते? मुख्यमंत्री आपको पता नहीं लगता कि क्या अधिकारी बता रहे हैं आपको? ये है लेटर, जिस लेटर के माध्यम से मैंने आपको लिखा और आपके एक्शन ने लिखा, उसमें उस एक्शन ने इस बात को लिखा कि हमारे पास ये 25 करोड़ रुपया आया विधायक प्राथमिकता पे, और इस विधायक प्राथमिकता में 15 करोड़ रुपया माननीय वीरभद्र सिंह जी ने अपने जो है कार्यकाल में दिया है। 15 करोड़ रुपए दिया है। और बैलेंस पैसा जो था, उस पैसे का आवंटन जो है एक्शन साहब करने जा रहे थे। उस पैसे को कहां, जो फाउंडेशन स्टोन वाले हमारे मुख्यमंत्री ने रखे पार्किंग के लिए, उस पे जो है उस पैसे का जो है मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा ये पैसा विधायक का है। विधायक प्राथमिकता में 130 करोड़ रुपए मिलते हैं और 130 करोड़ की जगह अभी तक मेरा 30, 35, 25 करोड़ ये है और 10-15 करोड़ रुपए और जो है मेरा जो है खर्चा हुआ है। अब इतना पैसा बचा हुआ है। और मैंने ये कहा, और चिट्ठी मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस को लिखी है, मैंने कहा कि ये जो 15 करोड़ रुपया है ये मंडी बाईपास के लिए जो है। मुख्यमंत्री जी, विजन आप बात करते हैं, आप प्लान की बात करते हैं। प्लान तो मैं दे रहा हूं आपको, आप पैसा दीजिए। आप कल उन्होंने बड़ा ऐसे कहा कि ए विजन, ऐसे करके उन्होंने कहा। ये दिमाग में अंदर कब निकलेगा? अरे मैं तो निकल रहा हूं। पिछली बार यदि मंडी के अंदर ये जो स्कूल बाजार था, लोग बोलते हैं कि रेडी फड़ी है यहाँ, तो मतलब कभी हो नहीं सकता।
क्या आज खुली सड़कें नहीं बनी, राउंड बाउंड नहीं बना, इंदिरा मार्केट के अंदर जो हमारे गार्डन बना उसको नहीं? उस वक्त भी बोलते हैं लोग कि अनिल शर्मा जो है क्या बनाने जा रहा है यहाँ पर। और चौहट्टे में भी कहा गया था, कई तो वैसे लीडर थे कि हम इसको तोड़ देंगे, परंतु आज यहाँ पंजाबी को एक सिंगर को अपनी वीडियो बना के गया और मंडी का नक्शा एक ऐसे लगा कि मंडी क्या चीज़ है। आप क्या सोचते हैं कि हमारे पास विजन नहीं है? आपको मैंने केवल मुख्यमंत्री नाराजगी होती है इस बात की, मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं कि मेरे को क्यों कहा। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, पंडित सुखराम को संचार क्रांति का मसीहा जानते होंगे, शांता कुमार जी को पानी का मंत्री जानते होंगे, धूमल जी को सड़क का मंत्री जानते होंगे। अभी आपको जो है, आपको लगता है कि स्वराज के ही मुख्यमंत्री आप बन के रह गए हैं। आप तो स्वराज से बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तक आप स्वराज से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास सब आंकड़े हैं कि स्वराज के लिए आप क्या कर रहे हैं। यदि आज भी 2 ही जगह, अब मैं हैरान होता हूं, 10-13 रेस्ट हाउस बन रहे, रेस्ट हाउस क्या वो इंस्पेक्शन हट बोलते हैं उनको, 10 करोड़ के इंस्पेक्शन हट बन रहे हैं। और कहां बन रहे? 10 धर्मपुर में, 3 सराज में। कमाल हो गया। क्या हिमाचल में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं? और जगह जो है, जिस तरीके से आप मंडी में आकर कहते हैं नगर निगम की बात करते हैं, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, नगर निगम आप धर्मशाला में बोलते हैं जाकर कि कांग्रेस की नगर निगम थी, इसलिए जो हमारा काम नहीं हुआ। या हमारी नगर निगम होती तो काम होता। काहे के मुख्यमंत्री आप, एडमिनिस्ट्रेटर आपका होता है। यदि यहां नगर निगम बनेगी, पैसा एक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है, सरकार जो है, सरकार के ऊपर इसका पूरा कंट्रोल होता है। केवल चुने हुए प्रतिनिधि जो है उसका आवंटन करने की बात होती है। पैसा कहां खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। आप वहां कर कहते हैं कि ये तो हमारी बनाओ तब हम काम करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? आज आपने जो इस बातों इसकी बातें जो आपने रखी है, हर मंडी के, इसलिए मैं, क्योंकि उन्होंने विजन की बात की है। मैं 1993 में जब राजनीति में आया था, मैं हमेशा डेवलपमेंट के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक गुरु मंत्र मुझे दिया। राजनीति मुझे भी नहीं आती, ना मैं राजनीति में यदि ये कहते हैं कि दल बदलू हैं, ये बातें उठती हैं, ये मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया। ये बेटे का फैसला था और मैंने कहा कि उसके फैसले के साथ मैं उसके लिए खड़ा रहा। आज मैं अपने परिवार, जो मेरा परिवार, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आज मैं उसके लिए खड़ा हूं। आज मैं आवाज उठाऊंगा। मैं कोई ना मंदिर सिंह से डरता हूं, ना मुख्यमंत्री से डरता हूं। इस बात के लिए नहीं, मैं सच्चाई के साथ जो है जीना जानता हूं। मैं सच्चाई मेरे साथ है। मैंने उस वक्त ही मंडी का जोनल हॉस्पिटल, आप कहते हैं हमारे पास, हम कहाँ ये करें, प्लान बनाएं। प्लान तो मैं दे रहा हूं आपको। जोनल हॉस्पिटल के अंदर उस वक्त आप सभी जानते हैं कि एक खंडर जो है हॉस्पिटल हुआ करता था। वहां केवल मुझे एक थोड़ा सा ब्लड बैंक की बिल्डिंग बनानी थी। उसके बाद मास्टर प्लान मैंने बनाया उसका। आज उस मास्टर प्लान के ऊपर आज जो है हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा नक्शा जो है हॉस्पिटल का बना, छोटी सी जगह के अंदर। आज मदर चाइल्ड हॉस्पिटल मैंने प्रश्न किया, मुझे समझ नहीं आता। उसका पार्किंग के लिए मैंने उसका डिजाइन बना के दे दिया कि हॉस्पिटल के अंदर गाड़ियां जो है गढ़नाला तक आगे तक लगाई जाती है। पार्किंग की वहां व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप मंडी से हैं, पार्किंग बनाइए वहां पर। मैंने उसका पूरा डिजाइन बना के दिया हुआ है। पैसा तो आप देंगे, विजन तो मैं दे सकता हूं, पैसा आप मुख्यमंत्री देंगे। और जब मैंने इस बात को रखा, एक और मैं आपको इस सामने शेयर करना चाहूंगा। जहां तक उस वहां मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की बात है, मैंने पूछा ये मदर चाइल्ड हॉस्पिटल कब चलेगा, प्रश्न पूछा मैंने। तो एक बार चर्चा चली, तो मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल को मेरे मुंह से निकल गया, मैं यहाँ का विधायक हूं, तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था। मैं कहा जो इसका उद्घाटन करता हो जाता, फिर शायद वो डर के मारे उसका उद्घाटन नहीं करना चाहते। अब इस वजह से आज वो बिल्डिंग जो है खड़ी खड़ाई बिल्डिंग खड़ी हुई है हमारी। वहां पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होनी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो ठाकुर कौल सिंह जी के समय पे शुरू की गई थी, वहां पार्किंग, क्योंकि मैंने उस समय डिजाइन बनाया था, उसमें पार्किंग व्यवस्था की थी। परंतु बाद में जब, क्योंकि मैं गया नहीं, कौल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो जब पता लगा कि उसमें जो है पार्किंग व्यवस्था नहीं, तो मैं जैसे ही इस सरकार में हुआ तो मैंने पार्किंग की व्यवस्था का काम शुरू किया। उसमें जो है उसका डिजाइन बना दिया, पूरी जो है उस लैंड के हमने सब कुछ मुख्यमंत्री के पास दिया।
आज जो है यहाँ जो आपका सर्किट हाउस के सामने सड़क जो चौड़ी करने की बात थी, डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, पेपर जो है जिसकी लैंड थी वो भी तैयार होगा लैंड देने के लिए। पर मुख्यमंत्री जी, यदि वो सड़क चौड़ी हो जाती, हॉस्पिटल की सड़क जा रही थी, आपने इसका ये कर दिया। और जहां तक मंडी बाईपास की बात मैं करना चाहूंगा, देखिए बड़ी बड़ी बातें जो है घोषणा पत्रों में की जाती है, बड़ी बड़ी बातें लोगों को प्रलोभन में की जाती है, पर जब तक आप लोग हकीकत में इसको करना नहीं चाहेंगे, क्या ये विजन इंदिरा मार्केट पंडित सुखराम का विजन नहीं है? आप बड़ी बातें करते हैं विजन की। मैं मुख्यमंत्री इस बात को कहना चाहता हूं कि मैंने आपको पत्र लिखा, मैंने कहा ये जो बाईपास आपने जिसका फाउंडेशन रखा, ये बाईपास गलत बन रहा है। आपने जो है उसका जवाब नहीं दिया। मैंने पत्र में आईआईटी से, मुख्यमंत्री जब हमें व्हाट्सएप हो रहा था, मैं आपके ध्यान में से लाना चाहता हूं, मैं कभी हवा में बात नहीं करता। मैंने आईआईटी से, पिछली सरकार के अंदर आईआईटी से संपर्क करता रहा कि मुझे इस मंडी के अंदर मैं ट्रैफिक को कैसे घुमा सकता हूं, उसके ऊपर मुझे कोई एक प्लान मेरे पास दें। और उन्होंने प्लान सबमिट किया मुझे, और प्लान के माध्यम से जो ये यहां से बाईपास सिक्योरिटी से बनाने जा रहे थे, मैंने उस जो भी व्हाट्सएप आईआईटी के माध्यम से मेरे पास आई, मैंने कुछ छुपाया नहीं। और जब एक्शन ने कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपए लग जाएगा, और 100 करोड़ जो है इससे जो है बाईपास जो डबल लेन बाईपास बन जाएगा सिक्योरिटी के ऊपर से, तो ट्रैफिक जो बाईपास मैं बनाने जा रहा हूं बाहर से, उस बाईपास से जुड़ जाएगा और ट्रैफिक सारी बाहर से निकल जाएगी। ये प्लान था। और एक हमारे अधिकारी ने मजाक बनाया कि शर्मा जी आपको सपना तो नहीं देखते हैं, आप इसको कैसे जब मैंने आईआईटी का कागज भेजे और उन्हें आईआईटी ने बोला कि हम 20-25 करोड़ में बना देंगे, बॉम्बे की फर्म के साथ उन्होंने इस बात की, जो पीडब्ल्यूडी के 100 करोड़ बोल रहे थे वो 25 करोड़ में बनाने को तैयार थे। पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। क्या मंडी के लिए हमेशा चुप्पी साधे रहेंगी? आप वोट मांगने की बात करते हैं मंडी के अंदर, पर मंडी के लोग पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो आप बाईपास बनाने जा रहे हैं इसको बंद करें। मैंने कहा कि आपसे नहीं बनता, इसको बंद कर दें, मत बनाइए इसको, पर इस जमीन का नुकसान वैसे नहीं करें जैसे महेंद्र सिंह ने कर दिया। आप इसका बेड़ा गर्क न करिए, शहर के अंदर जमीन नहीं मिलेगी हमारे। इस तरह की बातें जो है आप लगातार जो यहां पर कर रहे हैं, शहर के अंदर जो है बहुत सी योजनाओं की बात मैं करना चाहता हूं। आप कई बार इस बात को करते हैं, मैं क्योंकि बहुत लंबा है मंडी की बात कर रहा हूं, मैं इसको आपको पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाहता हूं। आपका प्रश्न था, अभी आप बोलते हैं विजन, क्या मोदी जी ऊपर खड़े होकर हेलीपैड के ऊपर नहीं सेल्फी ले रहे थे? क्या विजन नहीं है? आज वो हेलीपैड के साथ एक सड़क बननी थी नीचे गांव को, वो भी नहीं बन पाई। आप जो है ये जो रेडी मार्केट, कितनी जबरदस्त रेडी मार्केट मैंने इसके लिए डिजाइन किया था, वो क्यों हाफ गई? आप क्यों नहीं उसको बना रहे हैं? आपके पास विजन तो आपको दिया है, परंतु आप बनाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कॉलेज की बिल्डिंग जो 22 करोड़ की बिल्डिंग के थी, वो भी हाफ गई। आपने जो ऑडिटोरियम के लिए आप कह रहे थे ऑडिटोरियम फाउंडेशन आपने रखा है, कहां गया ऑडिटोरियम? इस तरह की जो विकास की एक भी गाथा बना दीजिए मंडी के अंदर, एक भी बात बता दीजिए जो आप कहते हैं शिव धाम। आपने कहा मैं शिव धाम, ये ठीक है, जब मैं आपके साथ था आप शिव धाम की बात की आपने, तो आप तो नीचे पंचवक्तर की बात कर रहे थे कि यहाँ शिव धाम जाऊंगा। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी शिव धाम बनाने तो वो बनाइए कांगनी में, मुझे क्योंकि एक एक जगह का पता है कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। और यही कारण रहा कि जब मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंडी में बनाने की बात थी रघुनाथ पद्दर के अंदर, हमने कहा था कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए मंडी के अंदर। मैंने उसका प्रश्न पूछा, मैंने कहा यदि कांगड़ा में बन सकता है, बिलासपुर में बन सकता है, धर्मशाला में बन सकता है, शिमला में बन सकता है, ऊना में बन सकता है, तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में क्यों नहीं बन सकता? मुख्यमंत्री जी 3.5 साल सोए रहे आप, अब मुझे कहते हैं कि वो हम हेल्थ की